अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इस्लामाबाद में पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट को गिरा दिया गया है और उसका एक हिस्सा गिरा दिया गया है और मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील भी कर दिया गया है। गुज़श्ता रात सीडीए ने बड़ा ये एक्शन किया है। पीटीआई इसको सियासी रंग दे रही है और केश करा रही है कि जी हमारा मरकजी सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया है। एक्चुअली कहानी क्या है, क्यों ये मरकजी सेक्रेटेरिएट सील तो हुआ है और एक हिस्सा गिरा भी दिया है सीडीए ने। मज़ाहमत भी की है पीटीआई के कारकुनों ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने, जो मकामी लोग, मकामी क़यादत जो थी इस्लामाबाद की, उनको जो सदर हैं इस्लामाबाद के, उनको गिरफ्तार भी किया गया है, मुकदमा भी दायर हुआ है और उनके लिए मुकदमे में कहा गया है कि उन्होंने आते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। सीडीए के जो सरकारी अमलदार थे जो ये इमारत गिराने आए थे या सील करने आए थे, उनके साथ हाथापाई की कोशिश की है, उनके साथ लड़ाई झगड़े की, उनके काम में मुदाखलत की कोशिश की है। कार्य सरकार समझे तो जाहिर है सरकार का हुक्म होता है तो उसके अमलदारों के काम में रुकावट डालना, ये कार्य सरकार में मुदाखलत होती है। तो कहानी एक्चुअली ये है कि पीटीआई ने जो मरकजी सेक्रेटेरिएट कायम किया, उसका जो नक्शा सीडीए से अप्रूव कराया था, वो नक्शे के मुताबिक एक तो थोड़ा सा तो बनवा दिया, लेकिन उससे आगे भी पीटीआई काम ले गई, यानी बगैर अप्रूवल के, गैर कानूनी जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद फेडरल कैपिटल है, वफाकी दारुल खुलाफा है। यहाँ पे जितनी भी इमारतें हैं वो सीडीए से अप्रूव शुदा हैं और सीडीए की यानी मंजूरी के बगैर कोई इमारत नहीं बना सकता। कोई एक फ्लोर क्या, एक कमरा क्या, यानी दीवार भी ऊंची इतने नहीं कर सकते आप जितना सीडीए ने मंजूर करके आपको दिया हुआ है। तो यह कानून है, सीडीए का लॉ है। तो उसमें इन्होंने खिलाफ वर्जी की और इन्होंने गैर कानूनी, बगैर अप्रूवल के, बगैर मंजूरी के मज़ीद तामीरात कर दी, इजाफी तामीरात कर दी, ज़्यादा फ्लोर बना लिए और बढ़ा भी दिया। तो ये गैर कानूनी बिल्डिंग हो गई। गैर कानूनी इमारतें पूरी दुनिया में गिराई जाती हैं। क्या इमरान खान के दौर में इमारतें नहीं गिराई गई थी? इमरान खान ने अपना बन्नी गाला तो रेगुलराइज करने के करा दिया था चंद पैसों के एवज, लेकिन बाकी लोगों के घर गिराए गए थे। लाहौर में नून लीग का जो खोखर थे, एमएनए, साबिक जो एमएनए थे, उनका बड़ा प्लाजा, शॉपिंग मॉल, उनका बड़ा प्लाजा उन्होंने, कमर्शियल प्लाजा, वो गिरा दिया, मुनहदम कर दिया था और कहा गया था कि यह गैर कानूनी बनाया गया है। कराची में बहुत सारी इमारतें तजावुजात के नाम पर इमरान खान के दौर में गिराई गई थी। तो गैर कानूनी इमारत जो है, इमरान खान ने तो ज़ाहिर है उनके दौर में तो लोगों से ज़्यादती भी हुई। ये तो इंतकामी कार्रवाई थी नून लीग के ख़िलाफ़। नून लीग के जो कहा जा रहा है कि जो खोखर की जो प्लाजा गिराया था, ये इंतकामी कार्रवाई थी नून लीग के ख़िलाफ़। तो इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाइयाँ भी की, लेकिन कुछ हो सकता है कहीं गैर कानूनी भी इमारतें बनी हों जो इमरान खान ने गिरवाई थी, हटवाई थी और इमरान खान के हुक्म पर गिरा दी गई थी। तो ये पूरी दुनिया में इस तरह होता है। गैर कानूनी तजावुज़ात वो हटाए जाते हैं, शहरों में स्पेशली ये होता है और वफाकी दारुल हुकूमत में तो ये आम बात है कि भाई गैर कानूनी आप एक तो बना नहीं सकते, अगर बनाएंगे तो फिर आपको वो सीडीए गिरा देता है। सीडीए ने इनको 3 नोटिस भेजे। एक 2020 में नोटिस भेजा, ये तारिक फजल चौधरी जो है नून लीग के चीफ व्हिप हैं कौमी असम्बली में, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें उन्होंने बताया कि 2020 में पहला नोटिस दिया गया था पीटीआई को कि भाई गैर कानूनी तामीरात जो की है इजाफी आपने, वो आप रिमूव करें, हटा दें, गिरा दें, ख़त्म करें, लेकिन नहीं की। और फिर 2021 में दूसरा नोटिस दिया गया पीटीआई को, उस पर भी पीटीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर 2023 में तीसरा नोटिस इनको दिया गया कि भाई ये फाइनल, तीसरा और फाइनल नोटिस है और आप कार्रवाई करें इस पर। आप गैर कानूनी जो तामीरात आपने, इजाफी तामीरात की है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, या आप गिरा दें, रिमूव कर दें, हटा दें, ख़त्म कर दें, लेकिन पीटीआई ने नहीं की। तो अब सीडीए ने 3 नोटिस दिए, ये कानून के मुताबिक कार्रवाई होती है।
3 नोटिस के बावजूद उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर सीडीए को उस पर खुद एक्शन करना पड़ा। और सीडीए ने कल रात, गुज़श्ता रात, पीटीआई के दफ्तर पर जाकर जो इजाफी तामीरात थी, जो गैर कानूनी तामीरात थी, वो गिरा दी और पीटीआई का दफ्तर सील किया है। तो अब इसमें कसूर किसका है? कसूर तो पीटीआई का ही हुआ ना, सीडीए का तो कोई कसूर नहीं है। पीटीआई ने गैर कानूनी अब लोगों के, यानी कि भाई हमारे पास लोग हैं, वोटर ज्यादा हैं, तो आप गैर कानूनी काम करते रहेंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप लोगों के बलबूते पे, लोगों के हुजूम ज्यादा है हमारे पास जी, और लोग हमारे साथ हैं, तो आप मदर पिदर आज़ाद, जो काम आपको सूट करेगा आप मर्जी के साथ करेंगे। आप कानून को जो है बालाए ताक रख कर गैर कानूनी काम करते रहेंगे। तो ये इजाज़त नहीं दी जा सकती पीटीआई को या किसी भी जमात को। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं होनी चाहिए और ख़त्म होनी चाहिए। बहुत सारे टीवी चैनल्स, मुझे याद है, रेजिडेंशियल एरियाज में थे, घरों में थे, यानी कोठियाँ जो होते हैं, बंगले जो होते हैं, उनमें थे। और बहुत सारे जो पार्टियों के मरकज़ी दफातर थे वो भी कोठियों में थे, बंगलों में थे, लेकिन वो भी ख़त्म कर दिए गए थे। अभी कुछ पार्टियों के दफातर हैं। तो पीटीआई ने भी इसी तरह इनका होता था एम्बेसी रोड पे, पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया G8 वाली साइड पे। और वहाँ पे फिर इन्होंने जो अप्रूव कराया था नक्शा, उसके मुताबिक तो काम करके और उसके बाद इजाफी भी काम कर दिया बग़ैर मंजूरी, बग़ैर अप्रूवल के, जिस पे सीडीए को एक्शन करना पड़ा है। तो पीटीआई इसको सियासी रंग दे रही है कि जी हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, तो हमारा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बंद कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, और हुकूमत खौफजदा है पीटीआई से, इसीलिए हुकूमत। भाई अगर पीटीआई के दफातर ही सील करने थे, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट, तो मुल्क भर में पीटीआई के बाकी जो दफातर हैं वो तो काम कर रही हैं। अगर सिंध में कई दफातर हैं पीटीआई के, पंजाब में कई हैं, या बलूचिस्तान में कई हैं, तो वो तो नहीं गिराए गए। तो ये क्यों एक दफ्तर क्यों गिराया जाता? अगर पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई होती बतौर सियासी जमात, अगर हुकूमत ने कोई इंतकामी कार्रवाई करनी होती, तो फिर एमक्यूएम के साथ क्या हुआ था? एमक्यूएम के सारे दफातर सील हुए थे? नहीं हुए थे। अल्ताफ हुसैन को जब माइनस करने जा रहे थे, तो एमक्यूएम के कराची में सारे दफातर सील हुए थे। ये पीटीआई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। अगर पीटीआई इसको जिस तरह रंग दे रही है कि जी हमारे खिलाफ कार्रवाई, पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये गैर कानूनी तजावुज़ात, गैर कानूनी तामीरात जो थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जो सीडीए ने की है, और सीडीए ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की है। अब इसको पीटीआई अपना रंग दे रही है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई पीटीआई आलमी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा पार्टी है, इमरान खान आलमी इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है, यहूदी लॉबी का जो है यहूदियों का दामाद है, या यहूदी लॉबी का एजेंट है, फ़र्ज़ करें, या आलमी कुव्वतों का आशीर्वाद है इमरान खान पर, तो इमरान खान उनके आशीर्वाद की वजह से जो दिल में आए वो करेगा, जो मर्जी है, मतलब कानून को बाईपास करके उन्होंने काम करने हैं पीटीआई ने। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। इसकी इजाज़त ज़ाहिर है, कवानीन मौजूद हैं, इदारे मौजूद हैं, और हर इदारा अपना अपना ज़ाहिर काम करता है। तो सीडीए ने अपना काम किया है, और सीडीए ने गैर कानूनी तमीरात गिराई हैं। पीटीआई का दफ्तर इसको न समझा जाए, चाहे वो पीटीआई का दफ्तर हो, चाहे शाकिर सोलंकी का घर हो। अगर गैर कानूनी बनाए तो उसको गिरना तो चाहिए था। अब पीटीआई इसको रंग दे रही है सियासी कि हमारा दफ्तर गिराया गया है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।